मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी रथ यात्रा वाहन का चालन किया। सीएम बसवराज बोम्माई ने बेंगलुरु में बीजेपी पार्टी की ओर से प्रगति रथ यात्रा नाम से ओपन एलईडी वाहन बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के साधनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिसका चालन आज सीएम बसवराज बोम्माई के हाथों किया गया, जहां पर नलिन कुमार कटील, सांसद तेजस्वी सूर्या के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद। जब भी चुनाव आता है, बीजेपी की यात्रा शुरू हो जाती है। अब जनता जीवन में ना सही स्क्रीन पर तो देखेगी बीजेपी की साधनाओं को, कह रहा है विपक्ष। खेत में विशाल मगरमच्छ। बल्लारी जिला हुइन हड़गली के खेत में नदी से विशाल मगरमच्छ नजर आया। तुरंत स्थानीय लोगों की ओर से फॉरेस्ट अधिकारियों को खबर देने पर फॉरेस्ट वालों ने रस्सी के सहारे पकड़कर इस मगरमच्छ को सही सलामत दूर नदी किनारे छोड़ने में कामयाब रहे। राजधानी में खराब रास्तों के साथ अब ड्रेनेज से लोग हैं परेशान। राज्य की राजधानी बेंगलुरु राजधानी कम, देहात ज्यादा होता जा रहा है। खराब रास्तों से लोग परेशान थे, अब उन्हें बिगड़े ड्रेनेज की हालात से बदबू में जीने की नौबत आ चुकी है। बेंगलुरु के रामामूर्ति नगर में कई दिनों से ड्रेनेज का पानी लीकेज होने से सारा गंदा पानी रास्ते पर आ चुका है। इसी रास्ते से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी गुजरते हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों से इस पर शिकायतें की गई हैं, लेकिन अब तक मरम्मत न करने की बात यहां के लोग कह रहे हैं। हम धर्म के नाम पर अधिकार नहीं चलाते, डेवलपमेंट पर काम करती है बीजेपी। अमित शाह का बयान। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में पहुंचे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी और सरकार धर्म के आधार पर काम नहीं करती, बल्कि विकास के रास्ते पर काम करते हुए सभी वर्ग और समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलती है, कहा अमित शाह ने। क्या अमित शाह भूल गए कि कर्नाटका में इन्हीं के बीजेपी सरकार की ओर से पिछले साल हिजाब पर पाबंदी लगाने से 5000 लड़कियां अपनी एग्जाम्स और कॉलेजेस को ही छोड़ दिया है। अजान पर पाबंदी, झटका, हलाल मुस्लिम व्यापारियों का बायकाट और बीजेपी कर्नाटका प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील का बयान के डेवलपमेंट छोड़कर लव जिहाद पर काम करे कार्यकर्ता। क्या इन सब मुद्दों को भूल गए अमित शाह जी? लेकिन जनता नहीं भूल पाई इन कमल के जख्मों को। चुनाव के नजदीक और कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगे? सारी सच्चाई तो जनता जानती है। जनता का विकास हुआ है या जातिवाद का? बात तो अच्छी कही है अमित शाह जी ने, अब देखना है कि अमल कितना होगा। सरकारी स्कूल की गिरी छत, टली बड़ी दुर्घटना। केजीएफ कोलार शहर के सुल्तान तिप्पे संद्रा में रहे सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल में अचानक रात के समय स्कूल की छत गिर गई। घटना में किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर दिन में बच्चों की मौजूदगी में यह हादसा हुआ होता तो बड़े नुकसान का अंदेशा जताया है लोगों ने। मौके पर पहुंचे बीईओ कन्हैया ने भरोसा दिया कि जल्द इसकी मरम्मत की जाएगी। शराब पर पाबंदी की मांग की। प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी के समर्थक और श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने गांधी का बयान, देश में शराब बंद होगी तो होगी देश की तरक्की, इसी को दोहराते हुए कहा कि आज की सभी दल की सरकारें शराब से आमदनी लेकर सरकारी खजाने भरती है। गांव और शहर के स्टूडेंट्स, कार्मिक इसी शराब की लत से जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। सरकार शराब को धीरे धीरे कम करने की बजाय ज्यादा मात्रा में लाइसेंस देकर गलत काम कर रही है, कहा प्रमोद मुतालिक ने। अचानक आज प्रमोद मुतालिक की सोच गांधीगिरी पर उतर आई है। यह सोचकर सोचने पर मजबूर कर दिया है मुतालिक ने।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, कुलदीप कुमार जैन की वार्निंग। आज मंगलुरु पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपना पद संभालने वाले कुलदीप कुमार जैन ने अपने पहले दिन की एंट्री में सभी पुलिस जवानों से सलामी लेते हुए आपराधिक जगत से जुड़े लोगों को पहला संदेश रवाना किया कि मंगलुरु में अब कोई अपराध नहीं होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ रत्ती बराबर भी समझौता नहीं होगा की कड़क वार्निंग देते हुए अपने काम पर लग गए कुलदीप कुमार जैन, जो शशि कुमार की जगह पर अपना पदभार संभाल रहे हैं मंगलुरु में। राजधानी में फिर शुरू हुई गुंडागर्दी। बेंगलुरु में गुंडागर्दी पर कब लगेगी लगाम? बेंगलुरु शहर के कल्याण नगर के चटपट टी शॉप में अचानक युवकों का झुंड आकर दुकान में काम कर रहे लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसका नज़ारा सीसीटीवी में भी हुआ है कैद। अभी इस घटना की असल वजह पता नहीं चल पाई। इस पर बानसवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। अचानक घर में लगी आग। धारवाड़ शहर के शुक्रवार पेटे में रहे घर में अचानक आग लगने से घर में रहे सभी सामान जलकर राख हो गए हैं। घर के सभी लोग किसी निजी फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे, तभी आग लगने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों की ओर से फायर ब्रिगेड वालों ने आग को बुझाया, लेकिन आग की असल वजह अभी पता नहीं चल पाई। जेडीएस परिवार में टिकट बंटवारे को लेकर फाइट। कर्नाटका की सबसे पुरानी पार्टियों में गिने जाने वाली जेडीएस पार्टी के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने इस बार हासन से अपने परिवार के सदस्यों को टिकट न देने की बात कही थी। अभी हासन से जेडीएस का टिकट भी फाइनल नहीं किया गया, लेकिन कुमारस्वामी के भाई रेवण्णा और उनकी पत्नी भवानी रेवण्णा अपने चुनावी प्रचार में अब से ही लग गई हैं। क्या जेडीएस के परिवार में ही तालमेल की कमी है, जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, जबकि हासन जिला तो जेडीएस परिवार का गढ़ माना जाता है। सरकारी नौकरों की हड़ताल में शामिल हुए डीके शिवकुमार। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सरकारी नौकरों की ओर से बगैर शर्ट के ही हड़ताल की जा रही है। ओल्ड पेंशन पॉलिसी और सेवंथ पे कमीशन को लेकर इनकी हड़ताल जारी है। इनके समर्थन में पहुंचे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इन्हें भरोसा दिया कि चुनाव में कांग्रेस का साथ दें, हम तुम्हारी मांगों को पूरा करेंगे, कहकर उनका समर्थन किया डीके शिवकुमार ने। डीके शिवकुमार के इस हड़ताल में पहुंचने से ये तय हो गया है कि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक और ऑफर की घोषणा। आने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इस बार सत्ता हासिल करने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। गृह ज्योति योजना के तहत हर घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को 2000 की मदद। आज पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने नया ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बीपीएल कार्ड के हर सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल दिए जाएंगे, कहकर नई घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।